अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, रसायन शास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं प्रैक्टिकल का, तो यह प्रैक्टिकल का बिल्कुल असली पेपर होने वाला है, बिल्कुल 100% रियल पेपर होने वाले केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल का इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 2026, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का साइंस वालों के लिए यह पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड भी देख लीजिए 118 है। विषय कोड अनिवार्य रूप से लिखना है। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। कुल प्रश्नों की जो है संख्या 5 है। कुल जो है 3 प्रश्न में संख्या है और 30 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से आप सभी लोग जो है ना सुन लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात को, अगर आपको भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है 450 नंबर लाना है, ठीक है, तो आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट नोट्स दिया जाएगा। यह कोर्स आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए, ठीक है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके आप लोग ले लीजिएगा। पहले आपको पेमेंट देना होगा, QR कोड पर दे सकते हैं, नंबर पर दे सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, 62 010 82 403 नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। ठीक है, SMS करके इस नंबर पर SMS कीजिएगा, आपको जो है QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके जो है आप लोग ले लीजिएगा। 62 010 82 403 जो है हमारा नंबर होने वाला है। आपको जो है 199 रुपये पे करना होगा। नंबर नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। परीक्षार्थी को यहाँ पर ध्यान देना है। फिर इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आप लोग समझ लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋण आयन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द एटॉमिक रेडिकल इन द गिवन एंट्रोमल साइट M3 बाई परफॉर्मिंग एंड ड्राई वेट टेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लोग समझ लीजिए। अथवा यहाँ पर है, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द क्रिटिकल रेडिकल इन द गिवन एंट्रोगल साल्ट M3 बाई परफॉर्मिंग ड्राई एंड वेट टेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना जो है आपको समझ लेना है। पहला नंबर क्वेश्चन में अथवा भी जो है दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। इसी नंबर पर जो है SMS कर देना है। आपको कोर्स 199 रुपये में जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, 62 010 82 403 199 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स। ठीक है, दिए गए M/20 मोर लवण के घोल की मदद से प्रदत्त KMnO4 के घोल की मोलालता का अनुपात विधि से ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुपीरियड M/10 मोलर साल्ट सॉल्यूशन बाय द ट्रिगर्ड मेथड। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। अथवा यहाँ पर दिया गया है, दिए गए M/20 अल्कलीजिक अम्ल की घोल की मदद से प्रदत्त KMnO4 की घोल की मोलर आयनिक विश्लेषण विधि से ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुपीरियड M/10 ऑक्सीजन एंड एसिड सॉल्यूशन बाय द वर्चुअल यहाँ पर एनालिटिक मेथड। आप लोग प्यारे बच्चों समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए गए M/20 NOH घोल की मदद से ACl घोल की मोलालता आयनिक विश्लेषण विधि से ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइन द यहाँ पर मोलालिटी ऑफ ACl सॉल्यूशन विथ हेल्प सुपीरियड M/20 NOH सॉल्यूशन बाय द वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिक मेथड हो जाएगा। यहाँ पर अथवा में दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, दिए गए मेथिल अल्केजिक अम्ल के घोल की मदद से प्रदत्त KMnO4 की घोल की मोलालता यानी ज्ञात करना है। डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुपीरियड M/20 एसिड सॉल्यूशन बाय द वर्चुअल एनालिटिक ऑफ द मेथड। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए 3 नंबर है, दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 के क्रियाशील मूलक की पहचान करना है, यानी कि आइडेंटिटी 1 फंक्शनल ग्रुप गिवन द ऑर्गेनिक कंपाउंड O3। अथवा दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 की नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। डिटरमाइनर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड O3। ठीक है, अथवा में यहाँ पर प्रयोगशाला में जो है साबुन निर्माण एवं जो है निरीक्षण में प्रस्तुत करना है। ठीक है, आप लोग समझ लिए। यहाँ पर कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अनावेशित योजना है और मौखिक है वाइवा है।
आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन को आराम से जो है समझ लीजिए, आराम से जो है लिख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है, चलिए अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर से जो है आंसर है, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपको 199 वाला कोर्स चाहिए जिसकी सहायता से आप 450 नंबर फाइनल बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा और कुछ प्रैक्टिस सेट नोट्स भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। नंबर नोट कर लिए 62 010। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर दें, सर जी हमें जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम का चाहिए पेपर, आपसे 199 चार्ज किया जाएगा, फिर आपको दे दिया जाएगा। यही जो है नंबर होगा 62 010 82 403। दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋण आयन मूलक की जो है पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। प्रयोग का उद्देश्य, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 की उपस्थिति ऋण आयन यानी कि जो है पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षणों के आधार पर जो है करना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर शुष्क परीक्षण हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में लवण टेस्ट ट्यूब में लेकर सांद्र H2SO4 में डालना है। अवलोकन, तेज गैस निकलती है, गैस को चूने के पानी में जो है प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये चेक करना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे तो निष्कर्षण में उत्सर्जित गैस CO2 है, ठीक है। फिर अभिक्रिया में हम लोग बढ़ेंगे तो अभिक्रिया में यहाँ पर NO Na2 CO3 H2SO4 Na2SO4 H2O हो जाएगा। CO2 जो है गैस बाहर की ओर निकलेगा, इसमें ऐसे एरो बना दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो है गैस विलीन हो जाएगी हवा में। फिर आर्द्र परीक्षण आपको करना है, वेट टेस्ट, पतला HCl परीक्षण में लवण में पतला HCl मिलाया, ठीक है, लिख लेना है आपको। फिर अवलोकन, तेज बुलबुले निकलते हैं, गैस चूने पानी में दूधिया बना देती है। निष्कर्षण में CO2 गैस जो है उपस्थित की पुष्टि करता है। आपको यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ना है मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को जो है पहचान करना है, ठीक है। लौड़ में जो यहाँ पर जलीय विलयन MgSO4 मिलाया जाता है। फिर यहाँ पर जो है ना अवलोकन सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। इसमें निष्कर्षण में यहाँ पर कार्बोनेट आयन की पुष्टि। अंतिम निष्कर्षण में दिए गए अकार्बनिक लवण M3 की उपस्थिति एक जो है ऋण आयन मूलक है। कार्बोनेट आयन में CO2 जो है ऐसे आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा साल्ट MNT परफॉर्मिंग ड्राई एंड वेट टेस्ट एंड द आइडेंटिटी ऑफ एनिमल रिडक्शन प्रेजेंट इन द गिवन एंट्रोगन साल्ट M परफॉर्मिंग ड्राई एंड वेट टेस्टेड्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे इसमें वेट टेस्ट लिखना है। डायलेट्सिस HCl टेस्ट, डायलेट्स HCl एडेड द साल्ट यानी कि नमक में मिलाना है। इसके बाद आगे लिख लेना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए दिए गए M20 मोर लवण जो है ना यहाँ पर कि घोल में मदद से प्रदत्त KMnO4, ठीक है, कि मोलर अनुपात विधि से ज्ञात कर उद्देश्य देख लिए। दिए गए M/20 मोर लवण के मानक घोल सहायता से प्रदत्त KMnO4 की घोल में मोलर अनुमान विधि से ज्ञात कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट में बता देंगे इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बता देंगे इस पेपर को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इस पेपर को आप लोग फ्री में डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिएगा। सिद्धांत देखिए, अम्लीय माध्यम से जो है H2SO4 को KMnO4 की शक्तिशाली ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है तथा मोलर साल्ट FO3 की जो है ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। आपको ये समझ ले रहे हैं, बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। आप लोग जो है आगे लिख लीजिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में ये वाला एक समीकरण का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल को हम लोग EX से नहीं EG से करते हैं, ठीक है। EG का मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। EX का मतलब एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है, गलत है। EG का मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो गूगल पे भी चेक कर सकते हो, राइट यही है, EG ही होता है, E और छोटा G, ठीक है। आवश्यक उपकरण में लिख लेना है फ्यूट्रेट, पिपेट, ठीक है, कोनिकल, हाशक, ठीक है, ये जो है आपको लिख लेना है सारा क्वेश्चन को। प्रक्रिया जो है यहाँ पर हो जाएगा। प्रक्रिया में सारे प्रक्रिया को लिखकर यहाँ पर पढ़कर बता दे रहे हैं। ब्यूटेक को KMnO4 के घोल में जो है भर देना है। पीपेट की सहायता से 20 ml M/20 मोलर साल्ट के घोल को कोनिकल प्लास्टर में मिला लेना है। उसमें 10 से 15 बूंद जो है यहाँ पर H2SO4 मिलाना है और ब्यूटेक KMnO4 में धीरे धीरे डालने का अनुगमन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग नंबर नोट कर ली। इसी नंबर पर जो है आप लोग अभी जो है पेपर लेकर तैयारी कीजिए। आज से 450 नंबर आपका भी आ जाएगा। मात्र 199 लगेगा। कोर्स आप लोग बाई कर लीजिए, 199 में जो है कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर नोट कर लिए 62 010 82 403। यही इसी नंबर पर जो है आपको SMS कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है।
आगे देखिए हल्का जो है अस्थाई गुलाबी रंग आने पर अंतिम बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है, अवक्षेप के लिए जो है सही है, ये जो है आपको नोट कर लेना है। इसके बाद प्रेक्षण यहाँ पर सारणी हो जाएगा मोलर साल्ट के लिए 1 2 3 20 20 20 V1 V2 V3, यहाँ पर KMnO4 ml में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद देखिए यहाँ पर KMnO4 का औसत में फिर गणना कर देना है, दिए गए में M1 के मोलालिटी मोलर सैट 1/20 0.05, यही जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल 100%। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मोलर ऑफ KMnO4 डायरेक्ट आप लोग कॉपी पर लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर M2 में मोलर ऑफ KMnO4, V2 में टेक्स्ट जो है हो जाएगा, सूत्र ये हो जाएगा M1 V1 के बाद यहाँ पर फिर जहाँ में मोलर साथ के लिए N1 बराबर 5, KMnO4 के लिए N2 बराबर 1 हो जाएगा, 0.2/V M हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सावधानी है, घोल में अम्लीय बनाने के लिए केवल जो है H2SO4 का प्रयोग करें, KMnO4 धीरे धीरे डालें, अंतिम बिंदु पर हल्का गुलाबी रंग अस्थायी होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी गिवन द KMnO4 सॉल्यूशन बाय हेल्प सुप्लीट M/20 साल्ट सॉल्यूशन बाय ट्रिगर मेथड। तो डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी गिवन द KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग द सप्लाइड KM/20 मोलर साल्ट सॉल्यूशन बाय ट्रिगर मेथड, ठीक है। रिक्वायरमेंट यहाँ पर वर्निट पपाइड कोनिकल फास्ट गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर M/20 मोलर साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है इस सब को लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर भी है इसमें दिए गए कार्बनिक और यहाँ पर यौगिक O3 की उपस्थिति क्रियाशील मूलक जो है फंक्शनल पहचान से जो है कर देना है आप लोगों को। फिर इसमें प्रारंभिक परीक्षण में लिख लेना, परीक्षण में लिख लेना यौगिक को जल में घोलने की प्रयास किया गया, अवलोकन में यौगिक जल में घुलनशील परंतु यहाँ पर अल्कोहल में घुलनशील पाया गया। निष्कर्षण में यहाँ पर संभावना है कि यौगिक कार्बन अम्ल है, निष्कर्षण। फिर सोडियम यहाँ पर कार्बोनेट वाला लिख लेना परीक्षण, यौगिक सोडियम कार्बोनेट में मिलाया गया, अवलोकन में जो तेज बुलबुले निकलते हैं, गैस चुने पानी में दूधिया रंग बना देता है। निष्कर्षण में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्सर्जित हुआ जिससे कार्बोक्सिल अम्ल C- समूह की पुष्टि होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्षण यौगिक अम्लीय प्रकृति। अंतिम निष्कर्षण में सब चीज़ आपको जो है लिख लेना है, वीडियो को नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना है। आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए आपको इस नंबर पर SMS कर देना, देख लीजिए नंबर 62 010 82 403 नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करके 199 रुपये में जो है इस पेपर को आपको ले लेना है, ठीक है। 199 रुपये में मिल जाएगा। चलिए बताते हैं इस पेपर को आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम खोलिएगा, गूगल या क्रोम है, सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि चैनल का भी नाम है। यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने को यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पेपर पर क्लिक करके आप एक क्लिक में जो है इस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे आप लोग देख सकते हैं जो भी स्कीम दिया होगा आप लोग सभी आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 12th क्लास के लिए एक सेक्शन बना दिया गया है, नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए 12th क्लास के लिए यहाँ पर सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। इसी में जो है आपके लेटेस्ट न्यूज़ आते रहते हैं, आकर आप लोग वेबसाइट पर डेली चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।